नए शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए द एशियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 11वीं हेतु मैथ्स स्ट्रीम, बायो स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम एवं एनसीसी के लिए सीमित सीटें उपलब्ध हैं। प्रवेश पाने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025। आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन यात्रा को सुरक्षित ढंग से संचालित करने के लिए पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर आज 224 सुरक्षा कर्मियों को यात्रा के लिए तैनात कर दिया गया है। इनमें 2 निरीक्षक, 4 उप निरीक्षक, 3 हेड कांस्टेबल, 85 कांस्टेबल, 15 यातायात पुलिसकर्मी, 100 होमगार्ड पीआरडी जवान, 15 एसडीआरएफ जवान शामिल हैं। इसी के साथ गुंजी में अस्थायी थाना खोल दिया गया है। पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 9411112982 और 112 भी जारी कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने सभी जवानों को पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी निर्माण के निर्देश दिए हैं। ओगला भागीचौरा चरमा हंसेश्वर मोटर मार्ग की गुणवत्ता को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मामले को देखते हुए प्रशासन ने सड़क की तकनीकी जांच करवाई। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने आज रिपोर्ट की जानकारी देते हुए कहा, सड़क पर किसी तरह की खामी नहीं पाई गई है। अधिकारियों को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में ओगला भागीचौरा पश्चिमा हंसेश्वर मोटर मार्ग का लगभग एक 4 माह पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिसमें स्थान डोगना के नजदीक उक्त मोटर मार्ग में कतिपय कॉजवे निर्माण के संदर्भ में गुणवत्तापूर्ण मानकों के विपरीत किए जाने संबंधी विवरण दिया गया है। उक्त प्रकरण का संज्ञान लेकर एक जांच कराई गई है। जांच अनुसार उक्त मार्ग की लंबाई 16 किलोमीटर है तथा मार्ग में चौड़ीकरण का कार्य, स्कपर निर्माण का कार्य, कॉजवे निर्माण का कार्य, पैराफिट निर्माण का कार्य तथा प्रोटेक्शन वर्क्स, साथ ही साथ डामरीकरण का कार्य निर्माणाधीन है। जांच अनुसार उक्त निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप ही पाया गया है और साथ ही साथ जनपद में गतिमान सभी निर्माण कार्यों के संदर्भ में निर्माण एजेंसियों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं कि वे सभी कार्यों में गुणवत्ता एवं मानकों का विशेष ध्यान रखें ताकि सभी काम गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो सके। उन्होंने कहा, किसी भी कार्य में कोई अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पवन विहार दौदा को जोड़ने वाले पैदल मार्ग में हुए अतिक्रमण को नगर निगम ने हटवा दिया है। क्षेत्रवासियों की इस समस्या को एनआईएन ने प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद नगर निगम ने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। क्षेत्रवासियों ने अतिक्रमण हटाने पर चैनल का आभार जताया है। आज खटीमा से एक ऐसी खबर की जानकारी आ रही है जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। खटीमा क्षेत्र के नदन्ना पुल के अंडरपास में आज एक युवती की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवती की पहचान उसके भाई ने 32 वर्षीय पूजा विश्वास के रूप में की। बताया गया कि पूजा विश्वास का मुस्ताक अहमद निवासी बंगाली कॉलोनी के साथ प्रेम प्रसंग था। नवंबर 2024 में मुस्ताक ने दूसरी युवती से शादी कर ली। पूजा मुस्ताक के घर पहुंची और उसने शादी का विरोध किया। इसके बाद मुस्ताक पूजा को इस्लाम नगर खटीमा अपनी बहन के घर लाया। 16 नवंबर 2024 को वह पूजा को नदन्ना पुलिया अंडरपास में ले गया, जहां उसने उसकी गला काटकर हत्या कर दी। धड़ चादर में लपेटकर और सिर को कट्टे में डालकर नहर में फेंक दिया। पूजा की छोटी बहन उर्मिला ने बहन के घर नहीं लौटने पर इसकी जानकारी परिजनों को दी, जिन्होंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। रिपोर्ट हरियाणा में दर्ज हुई थी। हरियाणा पुलिस खटीमा कोतवाली के कोतवाल मनोहर सिंह दशौनी के साथ मौके पर पहुंची, जहां मुस्ताक की निशानदेही पर चादर में लिपटी सिर कटी पूजा की लाश बरामद हुई, लेकिन सिर बरामद नहीं हुआ। मामले की जांच की जा रही है। इस घटना से खटीमा क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। हर व्यक्ति की जुबान पर इस घटना की ही चर्चा हो रही है। अब
पिथौरागढ़ का पहला रंगोली बारात घर बन गया है, वसुधैव बारात घर। यहाँ शादी विवाह, पार्टी रिसेप्शन, कॉन्फ्रेंस मीटिंग की सुविधा उपलब्ध। इसके अलावा निशुल्क 4 पहिया वाहन पार्किंग सुविधा उपलब्ध, निशुल्क हल्दी मेहंदी, 3 कमरों की आवासीय व्यवस्था व निशुल्क दुल्हन का कमरा भी उपलब्ध और रात्रि विश्राम के लिए 15 बिस्तर जैसी अतिरिक्त सुविधा। बुकिंग हेतु अभी संपर्क करें वसुधैव बारात घर, नियर गुप्ता तिराहा, पिथौरागढ़। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर.के. शर्मा ने आदि कैलाश यात्रा मार्ग में रेस्टोरेंट, होटल आदि में चेकिंग अभियान चलाया। उन्होंने संचालकों से होटल और रेस्टोरेंट में साफ सफाई रखने और गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री का उपयोग करने को कहा। उन्होंने कहा, खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया, पिछले दिनों जांच के लिए भेजे गए खाद्य नमूने जांच में सही पाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत धारचूला पहुंचे। यहां पहुंचने पर क्षेत्रवासियों ने परंपरागत ढंग से उनका स्वागत किया। मत्स्य पालकों ने सुरक्षा बलों के साथ हुए समझौते के बाद उनकी आमदनी में हुई बढ़ोतरी पर खुशी जताते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। कैबिनेट मंत्री ने समस्याएं सुनने के साथ ही उनके समाधान का भरोसा दिया। क्षेत्रवासियों ने धारचूला में गौसदन के लिए धनराशि स्वीकृत करने, टैक्सी स्टैंड निर्माण के लिए पशुपालन की भूमि नगर पालिका को हस्तांतरित करने की मांग की। इस दौरान ब्लॉक प्रशासक धन सिंह धामी, दर्जा मंत्री अशोक नबियाल, नगर पालिका अध्यक्ष शशि थापा, बेला शर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी, राधा मर्तोलिया आदि मौजूद रहे। ग्रीन वैली स्कूल का वार्षिकोत्सव बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि मेयर कल्पना देवलाल, विशिष्ट अतिथि नेहा जोशी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। विद्यालय की प्रधानाचार्य रुचि मेहता ने वार्षिक आख्या प्रस्तुत की। उन्होंने विद्यालय की उपलब्धियों को भी अतिथियों के सामने रखा। विद्यार्थियों ने विभिन्न संस्कृतियों पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर विद्यालय के संस्थापक एडवोकेट मनोज कुमार जोशी, कनिका जोशी, उप प्रधानाचार्य संगीता खत्री सहित तमाम लोग मौजूद रहे। At Soar Valley Public School, we believe more than just education. We believe in transformation. With a future-ready curriculum and expert teachers, we ignite creativity and curiosity, from science and technology to creativity and leadership. We provide the tools students need to succeed in this changing world, from academics to athletics, creativity to character. We empower every student. Admissions are now open. Secure your child place at Soar Valley Public School today. पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।